त्वचा के लिए प्रकृति का वरदान। 45 मंत्रियों और 2 डिप्टी सीएम के साथ योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी आज दोपहर 2:15 बजे लखनऊ के कांशीराम स्मृति उपवन में होगा शपथ ग्रहण। भव्य समारोह में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष समेत शिरकत करेंगे तमाम दिग्गज। शपथ से पहले एक्शन में आए योगी, मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब कर कहा, जश्न के नाम पर उपद्रव बर्दाश्त नहीं। उत्तराखंड में झूम उठा सन्यासी का गांव, फूले नहीं समा रहे माता पिता। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने समझाई न्यू इंडिया की परिभाषा, बोले सपनों और संभावनाओं को हकीकत में बदलना ही हमारी मंजिल। विकास के आंदोलन की बताई जरूरत। राजधानी दिल्ली तक पहुंची हरियाणा जाट आंदोलन की आंच। कल के संसद कूच को देखते हुए रोहतक में धारा 144 लागू। आज रात 8 बजे से दिल्ली से बाहर नहीं जाएगी मेट्रो। दिल्ली में नशे में धुत ओला कैब ड्राइवर ने 15 लोगों को कुचला। रात 10 बजे खोड़ा शनि बाजार में हुआ हादसा, कुछ घायलों की हालत गंभीर। और मुंबई के ट्रामे में फेसबुक पर धर्म को लेकर टिप्पणी पर तनाव गुस्साई भीड़ ने थाने पर बोला हमला, पुलिस की गाड़ियां भी फूंकी, 26 लोग गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ कपिल शर्मा। जबरदस्त रहा यूपी में सीएम वाली सस्पेंस पिक्चर का क्लाइमैक्स। यूपी में बीजेपी के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ आखिरकार सब पर भारी पड़े। लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को सीएम के तौर पर चुन लिया गया। आज दोपहर 2:15 बजे योगी की ताजपोशी होगी। मैंने सबके सामने घोषित किया है, श्री योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता के रूप में चयन प्रक्रिया पूरा हो गया, ऐसा मैंने घोषणा किया है। आखिरी घंटे तक सस्पेंस के बाद क्लाइमैक्स में यूपी के नए हीरो बनकर निकले योगी आदित्यनाथ, जो यूपी में बीजेपी के 14 साल का वनवास खत्म होने के बाद देश के सबसे बड़े सूबे का राजपाट संभालने जा रहे हैं। लखनऊ में विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ के नाम को के तौर पर चुना गया। विधायक दल की बैठक में टीम मोदी से मॉनिटर बनाकर भेजे गए वेंकैया नायडू ने इसका ऐलान किया। योगी जी का नाम आया और किसी का कोई प्रस्तावना है ऐसा भी पूछा मैंने, कारण क्या है मेरा दायित्व है, मगर उतना भी लोगों ने मौका नहीं दिया। जब लोगों ने सुना योगी जी का नाम का प्रस्तावना, सभी खड़े होके एक मत से सब ने कहा हम सब ये प्रस्तावना को समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मैंने सबके सामने घोषित किया है, श्री योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता के रूप में चयन प्रक्रिया पूरा हो गया, ऐसा मैंने घोषणा किया है। 45 साल के योगी आदित्यनाथ यूपी में बीजेपी की हिंदुत्व वाली फायर ब्रांड पॉलिटिक्स के सबसे बड़े चेहरे हैं। उनका नाम सीएम की रेस में तो था, लेकिन उतनी प्रमुखता से नहीं चल रहा था जितनी प्रमुखता से पहले राजनाथ सिंह, फिर केशव प्रसाद मौर्य और उसके बाद पिछले 2 दिन से मनोज सिन्हा का नाम चल रहा था। लेकिन विधायक दल की बैठक से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ के नाम ने सबको चौंका दिया। योगी आदित्यनाथ के सीएम के रूप में चुनने के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और लखनऊ के मेयर रहे और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा का नाम डिप्टी सीएम के तौर पर सिलेक्ट किया गया। दोपहर 2:15 बजे लखनऊ में योगी सरकार का शपथ ग्रहण होगा, जिसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। मैंने कहा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, जो दायित्व मुझे दिया है, दायित्व को ठीक तरह से संभालना है तो प्रदेश के हित में मुझे 2 सीनियर साथियों का मुझे अवसर है, इसलिए 2 सीनियर साथी को केंद्र पार्टी अनुमति दे, उनको भी मेरे साथ जुड़ने के लिए अनुमति दी जाए, ऐसा कहा है। जो प्रस्ताव मैंने सुना, प्रस्ताव सुनने के बाद मैंने वहीं से हमारा पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह से बात किया और बात करके उनका ये प्रस्तावना उनको बताया। योगी जी का जो प्रस्तावना है संदेश भेजा, फिर बात भी किया है। बात करने के बाद, आपस में चर्चा करने के बाद और प्रदेश अध्यक्ष से भी पूछताछ किया है, करने के बाद पार्टी ने तय किया श्री योगी जी को सहयोग देने के लिए
एक वरिष्ठ नेता माने प्रदेश अध्यक्ष जिनका नेतृत्व में हम चुनाव लड़ा है, यहाँ चुनाव का संचालन हुआ है, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को उप मुख्यमंत्री के रूप में, पहला उनको उप मुख्यमंत्री और दूसरा श्री दिनेश शर्मा जो अनुभवी है, लखनऊ से है, पूर्व मेयर भी है, अफसर से परिचित भी है, उन दोनों को योगी जी का साथ देने के लिए दोनों को उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए ये अधिकार मुख्यमंत्री को केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड ने भी दिया है। लखनऊ में लोक भवन पर चली विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ यूपी में सीएम की रेस के विनर बनकर निकले। योगी को सीएम बनाने की चर्चाएं इस बैठक के 1 घंटे पहले से ही शुरू हो गई थी। सुबह ही योगी चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली बुलाए गए, जहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उनसे मुलाकात की। इसके ठीक बाद योगी दिल्ली से लखनऊ में उस लोक भवन में किसी हीरो की तरह पहुंचे, जहां सीएम के नाम का ऐलान होना था। संगठन ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला है और सभी कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ता हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह, योगी जी स्वयं एक कार्यकर्ता हैं और हम सब जो 325 लोग चुनकर आए हैं, सभी कार्यकर्ता मिलकर और प्रदेश के सभी कार्यकर्ता मिलकर हम उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी, आप गोरखपुर में जाइए तो गोरखपुर में ये भी कहा जाता है कि योगी जी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं और सबका विकास करते हैं। मंदिर के दरवाजे, आप मंदिर में मेला देखें तो मेले में जितनी भी दुकानें वहां लगती हैं तो वो अल्पसंख्यक समाज के लोगों की लगती हैं। तो योगी जी विकास में कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, बहुत कोमल हृदय के व्यक्ति हैं। उनके बारे में मीडिया ने बहुत गलत परसेप्शन बनाया हुआ है और आने वाले समय में आप देखेंगे जब उत्तर प्रदेश का हम सब मिलकर विकास करेंगे तो वो परसेप्शन भी समाप्त होगा। योगी का नाम सामने आते ही लखनऊ में बीजेपी समर्थकों में उत्साह दिख रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि योगी आदित्यनाथ यूपी में बीजेपी के पोस्टर बॉय पहले ही रहे हैं और उनकी फायर ब्रांड पॉलिटिक्स काफी पॉपुलर रही। शायद यही वजह है कि 2019 के मिशन के लिए टीम मोदी ने योगी आदित्यनाथ पर दांव लगाया है। सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने प्रस्ताव, माननीय सुरेश खन्ना जी जो हमारे शाहजहांपुर के 8 बार के एमएलए हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा और बाकी सारे विधायक जितने भी हैं, बल्कि गठबंधन के विधायक भी हैं, 325 के 325 विधायकों ने प्रस्ताव रख के माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया। योगी जी ने कहा कि सबको साथ लेकर चलेंगे, विकास मुद्दा होगा और पूरी तरह से सब लोग प्रदेश के सारे साथी जुट जाएं 2019 के लोकसभा चुनाव के। योगी आदित्यनाथ यूपी में 21वें मुख्यमंत्री होंगे और वो 15 साल बाद बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले साल 2000 में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे और 1991 में कल्याण सिंह पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री थे। 1991 के बाद 2017 में बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ 325 सीटों के रिकॉर्ड तोड़ जनादेश वाली सरकार के पावरफुल मुख्यमंत्री होंगे। सबसे रोचक बात यह है कि चाहे मुख्यमंत्री के तौर पर सिलेक्ट हुए योगी आदित्यनाथ हों या फिर डिप्टी सीएम के तौर पर सिलेक्ट हुए केशव प्रसाद मौर्य या दिनेश शर्मा, इन तीनों में से कोई उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य नहीं है। तीनों में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा सांसद हैं और दिनेश शर्मा संगठन में काम करते हैं। अब सभी को 2:15 बजे का इंतजार है जब लखनऊ में कांशीराम स्मृति उपवन में योगी सरकार का शपथ ग्रहण होगा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 14 साल के राजनीतिक वनवास के बाद एक योगी को राजपाठ मिलेगा। तो योगी आदित्यनाथ का सीएम के तौर पर सिलेक्शन कई लोगों को हैरान कर रहा है, कई लोगों के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की फायर ब्रांड पॉलिटिक्स को उनके विरोधी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यही फायर ब्रांड पॉलिटिक्स योगी आदित्यनाथ के फेवर में भी जाती है, क्योंकि इसी वजह से वो उत्तर प्रदेश में बहुत पॉपुलर है। आज ये जो सिद्धि हो रही है, इसकी क्रेडिट योगी आदित्यनाथ से लेकर के सारे एमपी, जरा खड़े हो जाए एमपी, यही एमपी है जिन्होंने दिन रात काम किया है। उसके कारण आज एक के बाद एक काम सफल हो रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। ये पिछले साल जुलाई का वीडियो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में रैली की थी और जब गोरखपुर में एम्स और खाद फैक्ट्री का शिलान्यास किया था। योगी आदित्यनाथ के बुलावे पर पीएम गोरखपीठ भी पहुंचे, जहां उन्होंने योगी के गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। बड़ी सहजता के साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किस तिथि में मुझे आना है बता देना, और आज हम सब के बीच में, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब के बीच में आए हैं।
देश के सर्वांगीण विकास से लेकर के हर क्षेत्र में भारत अग्रणी हो, जिस सोच के साथ भारत को आगे बढ़ाया जा रहा है, हम एक बार पुनः इस संत सभा की ओर से गोरखपीठ के इस प्रांगण में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम यूपी में बीजेपी के स्टार प्रचारक में रहा है और ये अभी यूपी के इस चुनाव की ही बात है। योगी आदित्यनाथ यूपी में बीजेपी की फायर ब्रांड पॉलिटिक्स का पिछले कुछ अरसे से सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं और लोकप्रियता के पैमाने पर भी वो यूपी में सब पर भारी पड़ते हैं। यही वजह है कि योगी का नाम सीएम पद के लिए आने पर बीजेपी के समर्थकों में उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का सीएम योगी जी को बना दिया है और उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। यहाँ पर विकास के नाम पर आदित्यनाथ बाबा आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में विकास होगा, कत्ल खाने गौ के हत्यारे बंद होंगे, गुंडा राज खत्म होगा, गुंडा राज खत्म होगा। उत्तर प्रदेश में सिर्फ योगी, उत्तर प्रदेश में रहना होगा तो योगी योगी कहना होगा। जितने भी आरोपी होंगे, जितना भ्रष्टाचारी होंगे, सबको जेल में डाला जाएगा। योगी आदित्यनाथ का सीएम के तौर पर सिलेक्शन बीजेपी के विरोधियों के गले नहीं उतर रहा, वो भी तब जबकि बीजेपी को यूपी में 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ जनादेश मिला है। कई लोग योगी को सीएम बनाने की आलोचना भी उनके विवादित बयानों से बनी छवि को लेकर करते रहे। योगी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड है, वो तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विकास के एजेंडे से ज्यादा अपने पॉलिटिकल एजेंडे पे काम करेगी और उसी तरह की माहौल बनाने की कोशिश करेगी जिस तरह का माहौल बना करके उन्होंने उत्तर प्रदेश को जीतने का काम किया है। अगर केंद्र सरकार ने योगी आदित्यनाथ के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करने का प्रयास किया, अगर ये इमेज गई कि केवल सी सरकार सांप्रदायिकता और वोटों के लिए आई है, तो हम 6 महीने का समय करके किसी भी समय सड़क पर उतर सकते हैं, विरोध में आ सकते हैं। जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने आज मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है, उनका विकास से कोई वास्ता नहीं है और जो उत्तर प्रदेश की नई पीढ़ी है, जो नौजवान है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, सोशल डेवलपमेंट है, उनके लिए निराशा भरी खबर है। चलिए यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दिखाएंगे कि चुनाव के दौरान दिलचस्प बातचीत में विकास के एजेंडे पर क्या कहा था योगी आदित्यनाथ। कमिंग अप के प्रायोजक थे धूप मंत्रा फेस क्रीम। यह कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हर निर्माण में नजर आता है एक इंजीनियर का अंदाज। बिल्ड ब्यूटिफुल, अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस। मर्जी मेरी चलती तुझसे, राह मेरी सजती तुझसे, तू है तो मैं हूँ और मंजिलों का घर आना। करोड़ों दिलों में करके घर स्प्लेंडर तय कर रहा है याराना मीलों का। हीरो स्प्लेंडर, याराना मीलों का। महिंद्रा ने दी ब्लेजो पे गारंटी, ज्यादा माइलेज नहीं तो ट्रक वापस, और 4 करोड़ किलोमीटर के बाद एक भी ट्रक वापस नहीं आया, एक भी नहीं। और ये आपके बिजनेस को ले जाएगा सबसे आगे। महिंद्रा ब्लेजो, फ्यूल स्मार्ट CRDE का फायदा गारंटी के साथ। Quality, I cannot compromise on that, and that Colgate has given me the assurance. Colgate से मुझे 100% रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जो मैं चाहती हूँ एक टूथपेस्ट में, वो मुझे हमेशा मिला है, तो मैंने कभी और किसी टूथपेस्ट के बारे में सोचा ही नहीं। कोलगेट हमारे दांतों का ध्यान रखता है और उससे हमें बहुत सुकून मिलता है। इनकी तरह करोड़ों माएं भरोसा करती हैं कोलगेट पर। इसका कैल्सीलॉक प्रोटेक्शन दांतों को रखे मजबूत और कैविटीज से सुरक्षित। कोलगेट एक तरफ और बाकी के सारे प्रोडक्ट एक तरफ। माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट।
इंडिया तो रोज बनेगा और रोज धूल भी उड़ेगी, इसलिए बर्जर एंटी डस्ट पेंट, डस्ट गार्ड टेक्नोलॉजी जो धूल को दीवारों पे टिकने ही ना दे। धूल आए पर घर पे ना टिक पाए। निविया मेन ऑल इन वन फेस वॉश, ये डार्क स्पॉट्स, एक्ने और अधिक ऑयल को कम करे। रोजाना सिर्फ एक वॉश से रखो सिंपल, दिखो अपना बेस्ट। निविया मेन, इट स्टार्ट्स विद यू। अच्छा वो फिर मैम बोलती है कि इंग्लिश पीरियड है। अरे ओके, गाड़ी चलानी नहीं आती तो लेते क्यों तुम लोग? अभी बोलोगे कि मेरी गलती है। दोस्त, दिन की शुरुआत अच्छी करते हैं। हैव अ नाइस डे। छोटी बात है यार, कार के लिए इंश्योरेंस है। मैंने झगड़ा नहीं किया, बल्कि अपनी फैमिली की स्माइल को प्रोटेक्ट किया। वाह, बदलते इंडिया की नई थिंकिंग। पर क्या हमारी स्माइल्स प्रोटेक्ट करने तुम हमेशा रहोगे? हाँ, रहूंगा। नई थिंकिंग वाले कार ओनर्स के लिए जरूरी है नया वाला टर्म लाइफ कवर। प्रेजेंटिंग न्यू एज प्रोटेक्शन प्लान्स। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, बदलते इंडिया का नया प्रोटेक्शन। यूपी के चुनाव प्रचार के दौरान ही हमने योगी आदित्यनाथ से बातचीत की थी। तब हमने योगी आदित्यनाथ से यूपी के विकास का एजेंडा पूछा था। हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी की योगी आदित्यनाथ के साथ ये दिलचस्प बातचीत आपको जरूर देखनी चाहिए। इस बार के जो चुनाव हैं वो चुनाव थोड़े से अलग हैं। बातें हो रही हैं इस बार कसाब की, बातें हो रही हैं शमशान और बात कब्रिस्तान की बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं होली की, ईद की। आपको लगता नहीं है विकास पीछे छूट गया? देखिए, जो बातें हो रही हैं यह कहीं ना कहीं विकास से ही जुड़े हुए मुद्दों से हो रही है। आखिर चुनाव में अगर हम अपने विपक्ष की कमियों को गिनाएंगे नहीं, अपने विरोधी की कमियों को गिनाएंगे नहीं, तो फिर जनता को से हम वोट किस आधार पर मांगेंगे। सवाल यह कि हमारी कार्यपद्धति भी साफ है और समाजवादी पार्टी की कार्यपद्धति को भी और बसपा की भी कार्यपद्धति को सबने देखा है। प्रतिस्पर्धा उन लोगों में इस बात की नहीं हो रही है कि विकास कौन कितना अच्छा कराता है, उनमें प्रतिस्पर्धा इस बात की हो रही है कि कौन कितने अधिक मुस्लिम कैंडिडेट दे देता है। लेकिन हमारी नीतियां हर व्यक्ति जानता है कि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। जिस ईमानदारी के साथ, जिस कर्मठता के साथ हमने कार्य किया है केंद्र में और पूरे देश के अंदर, किसी जाति, किसी व्यक्ति या किसी समुदाय विशेष को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए हमने नीति बनाई है। सबका साथ और सबके विकास की उस परिकल्पना को साकार किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया है। एक बात बताइए, एक तरफ आप लोग विकास की बात करते हैं, क्या वजह है कि मैनिफेस्टो में आपके विकास के नाम पर चीजें आती हैं, राम मंदिर आ जाता है, लेकिन गोरखपुर में एंसेफेलाइटिस का नाम नहीं आता है? गोरखपुर में एंसेफेलाइटिस की अगर बात की जाए तो मैनिफेस्टो में क्या लिखा है उसके लिए? देखिए, मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख है कि विषाणु जनित जितनी भी बीमारियां हैं, इंसेफ्लाइटिस एक विषाणु जनित बीमारी है और इन सब के उपचार और उन्मूलन के लिए हम लोगों ने प्रभावी कदम उठाए भी हैं और उठाएंगे भी। योगी जी, मुझे एक चीज समझना है। तो आप सुन लीजिए पहले ना। आखिर गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज एकमात्र सेंटर है जहां पर इंसेफ्लाइटिस का उपचार होता है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज एकमात्र गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जहां पर वायरल रिसर्च सेंटर है, भारत सरकार ने बनाया है। वैक्सीनेशन यहाँ पर जेई के चल रहे हैं, जिसका एक जो विषाणु उसका अभी तक चिन्हित हुआ है, वायरस उसका चिन्हित हुआ है, उसके लिए वैक्सीनेशन यहाँ पर चल रहा है। इसी प्रकार से गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 8 नई सुपर स्पेशलिटी भारत सरकार ने दी हैं, पैसा दिया है, उसका काम भी शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में जो ज्यादा प्रभावित जिले हैं, उन सभी जिलों में प्रत्येक जिला चिकित्सालय को 10-10 बेड का आईसीयू भारत सरकार ने उसके लिए पैसा दिया है और इंसेफ्लाइटिस का उपचार, उन्मूलन और व्यापक शोध के लिए एम्स भी गोरखपुर को दिया गया है। चलिए, वक्त अभी एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है।